बेल्जियम की राजकुमारी एस्ट्रिड यूपी के बिजनौर पहुंची, जहां उन्होंने बेल्जियम भारत बिजनेस मिशन सीरीज के तहत एग्रिस्टो मासा वेब ग्रुप के दूसरे पोटैटो प्रोसेसिंग प्लांट की नींव रखी। बेल्जियम के सम्राट किंग फिलिप के प्रतिनिधि के तौर पर राजकुमारी एस्ट्रिड के साथ बेल्जियम के उप प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री सहित 65 सदस्यों का एक डेलीगेशन भी बिजनौर पहुंचा। मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आल प्योर मसाला। और यूपी सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर संसदीय कार्य और वित्त मंत्री सुरेश खन्ना और यूपी के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने राजकुमारी एस्ट्रिड और उनके साथ आए बेल्जियम के उप प्रधानमंत्री, कृषि मंत्री और रक्षा मंत्री का स्वागत किया। भारत बेल्जियम मिशन बिजनेस सीरीज के तहत बेल्जियम की विश्व प्रसिद्ध आलू प्रोसेसिंग कंपनी एग्रिस्टो मासा ने बिजनौर के महमूदपुरगंज में 2019 में आलू प्रसंस्करण फैक्ट्री लगाई थी, जिसकी वजह से किसानों ने बड़े स्तर पर आलू की खेती शुरू कर दी। करीब 2500 आलू उत्पादक किसानों की आमदनी दोगुनी हो गई। बिजनौर और उसके आसपास पैदा आलू के फ्रेंच फ्राई, मैश पोटैटो, पोटैटो पाउडर, आलू चिप्स बनाकर पैकिंग करके देश और दुनिया के कई देशों को सप्लाई किया जाता है। बिजनौर की इस फैक्ट्री से अमेरिका, चिली, जापान, इंडोनेशिया, अर्जेंटीना, वियतनाम जैसे देशों में फ्रेंच फ्राई, मैश पोटैटो, पोटैटो पाउडर एक्सपोर्ट किया जाता है। बिजनौर और उसके आसपास के जिलों अमरोहा, संभल, मुरादाबाद के किसानों को गन्ने की खेती छोड़ आलू की खेती करने को प्रोत्साहन देने के लिए एग्रिस्टो कंपनी किसानों से बाय बैक एग्रीमेंट कर आलू, बीज, खाद और पेस्टिसाइड्स उपलब्ध कराती है और आलू की फसल तैयार हो जाने पर नकद भुगतान कर आलू खरीदती है। एग्रिस्टो मासा कंपनी के भारतीय डायरेक्टर मनप्रीत सिंह चड्ढा ने कहा कि पोटैटो प्रोसेसिंग प्लांट की वजह से बिजनौर और आसपास के जिलों के किसानों की आमदनी दोगुनी हो चुकी है। 3 साल पहले 500 किसानों के साथ कंपनी ने आलू की खेती को बढ़ावा देने के लिए शुरुआत की थी। आज 5 देशों में हमारा आलू प्रोडक्ट सप्लाई हो रहा है। किसानों की आमदनी दोगुनी से कहीं ज्यादा हो चुकी है। एग्रिस्टो मासा ने अपनी क्षमता 7500 मैट्रिक आलू से बढ़ाकर 75,000 मैट्रिक टन कर दी है। भविष्य में 3 लाख टन तक ले जाएंगे। पिछले 3 साल से ये प्लांट 500 किसानों के साथ कोई 1500 एकड़ पे आलू की उपज करके, जो पोटैटो फ्लिक एक ड्राइड पाउडर है जो मलेशिया, जापान, अर्जेंटीना और चिली जैसे देशों में गया। आज जो एक्सपेंशन है वो है आलू की जो फिंगर चिप्स जो हम घर पे बनाते हैं काट के आलू, उसके फ्रोजन वाले बनाने के लिए, जो निवेश 700 करोड़ का होगा और लगभग 80,000 टन प्रति ईयर बनेगा। इसमें 20,000 एकड़ के करीब एरिया यूज होगा किसानों के साथ और 2500 किसान। इसमें जो फायदा इंडस्ट्री का होगा सो होगा, लेकिन किसानों को मेन फायदा हुआ कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, उनका लिंकेज जो आज तक भारत सरकार भी एक प्लान में है कि इंटरनेशनल मार्केट से लिंकेज बने, और किसानों को रोज का जो एक डर है कि मेरा बिकेगा नहीं टाइम से या क्या होगा, रेट तो नहीं कम हो जाएगा, उससे सारा टेंशन बाहर निकला जाए। सारे किसानों को जो फाइनेंस किया जाता है उसके इंटरेस्ट का सारा कॉस्ट कंपनी बेयर करती है। लेकिन आज हमारा सारा विजन यही है कि इस एरिया में जो हमें केन एरिया है वो लगभग 1 लाख हेक्टेयर 2.5 लाख एकड़ हुआ, जिसमें 1.25 लाख एकड़ गन्ने में आया, और अगले 1.25 लाख एकड़ में जो उगे उसको वेव ग्रुप खरीदे, प्रोसेस करे और किसानों की सारी टेंशन जो प्राइस से रिलेटेड है या अच्छी उपज या अच्छी फार्मिंग टेक्निक से रिलेटेड है उसको खत्म करे। वहीं यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि यूपी सरकार की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की वजह से अनेकों देशी विदेशी कंपनियां भी यूपी में भारी संख्या में निवेश कर रही हैं। यूपी की दिशा और दशा बदल रही है। यूपी में लॉ एंड ऑर्डर बेहद सख्त है। यूपी में बिजनेस करने पर सरकार सुरक्षा की गारंटी लेती है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आई है, उस दिन से हमारी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बेटर हुई है। हमारी फाइनेंशियल पोजीशन लगातार स्ट्रांग हो रही है और यूपी के मुख्यमंत्री जी ने $1 ट्रिलियन यूएस इकोनॉमी बनाने का जो संकल्प लिया है, हम उस दिशा में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। और हमने इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से लगभग विभिन्न क्षेत्रों में पॉलिसीज को फ्लोट किया है और हर तरह से इस बात की कोशिश की है
कि उत्तर प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट आए। यूपी की योगी सरकार की इन्वेस्टर समिट के दौरान बिजनौर में एग्रिस्टो कंपनी ने 1000 करोड़ के निवेश का MOU साइन किया था। 3 साल पहले फैक्ट्री शुरू होने से किसानों की आमदनी बढ़ने लगी है। मेरे